टू माय चैनल मैथ्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं नंबर चैप्टर फिर लेकर आया हूँ और मैं आपको बहुत सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ ट्रिकी मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक टू एडवांस है। इसमें जनरल कॉम्पिटिशन को ध्यान रखते हुए सारी तैयारी करवाया जा रहा है। एसएससी, रेलवे, बैंक, प्राइमरी टीचर, एसआई वगैरह सारे जो भी जनरल कॉम्पिटिशन में आता है सारे यानी आप इस वीडियो ये चैनल पे आपको मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इतनी सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ ना, क्योंकि आप बिल्कुल मस्त हो जाएंगे। यानी मैथ में आपको कहीं से कहीं प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, आप बोरिंग फील नहीं करेंगे। और बच्चों के लिए भी है, नवोदय नेत्रहाट सैनिक स्कूल की तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर चैप्टर है, बेसिक टू एडवांस में बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, क्लियर कर दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ, ताकि जो है ना स्टार्टिंग में बताना जरूरी होता है। कई बार होता है पढ़ाने के उसमें जो है ना मस्त हो जाता हूँ, फिर मैं जो है ना ये बोल बता नहीं पाता हूँ आप लोगों को। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और दूसरी बात ये है जो कि बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि ये इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका बेनिफिट आपको स्टार्टिंग में मिले और एक्टिव रखे आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मगर मैं आपको जो मैथ में जो सोचता हूँ, मैथ में मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा जो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं। एग्जाम देने के लिए जाएंगे, एग्जाम हॉल में बिल्कुल खुशी खुशी से आप निकलेंगे। चेहरे पर आपके जो है ना एक मुस्कान अच्छी होगी। और जो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं मुझे 100% विश्वास है, आपने अगर रिवाइज कर लिया और वीडियो स्किप करके नहीं देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और तैयारी जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको करने के लिए उस हिसाब से आप करते चलेंगे और वीडियो को बार बार देखें आप। ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि आपको कॉपी कलम पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इतना सरल तरीके से मैं आपको ट्रिकी मेथड से समझा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर्स मैंने बता दिए, नंबर्स के प्रकार। एक तो नेचुरल नंबर्स बता दिया, होल नंबर्स बता दिया, इंटेगर्स नंबर बता दिया, ऑड नंबर बता दिया, इवन नंबर्स बता दिया। 6 नंबर में चल रहे हैं आप एक होता है साइंड, SIGNED, साइंड या डायरेक्टेड नंबर्स। इसको कहते हैं सचिन्ह या दिष्ट संख्याएं। सचिन्ह या दिष्ट संख्या। कई बार ऐसा है जो सचिन्ह नहीं पूछ के आसान यानी शब्द नहीं पूछेगा, कई बार पूछ देगा दिष्ट संख्या कैसे कहते हैं। आपको ये चीज इसलिए मैं बता के चल रहा हूँ, जो कि दिष्ट संख्या पूछे तो घबराना नहीं। साइन नंबर्स या डायरेक्टेड नंबर्स सेम ही होता है, एक ही होता है। तो चलिए इसमें जो है ना इसका क्या है, जो पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ जो संख्याएं दर्शाई जाती है या आती है उसे हम साइंड नंबर्स या डायरेक्टेड नंबर्स कहते हैं। जो धनात्मक किसको क्या कहते हैं, ये सचिन्ह है। धनात्मक और ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह के साथ जो संख्याएं दर्शाई जाती, संख्याएं जो आती है, जो ये चिन्ह के साथ धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह के साथ जो संख्याएं लिखी जाती है, दर्शाई जाती है या आती है, उसे हम साइन नंबर्स या डायरेक्टेड नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के थ्रू आप समझ लीजिए। उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण ये देखिए, एग्जाम्पल लीजिए आप। +5 +4 +3 +2, ये सारे जो है ना धनात्मक संख्याएं, धनात्मक सचिन्ह संख्याएं। ठीक है ना। अब देखिए -5 -4 -3 -2, ये ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याएं हैं। देखिए +5, ये 5 संख्याएं हैं, इसको संख्याएं बोलते हैं।
और ये सचिन्ह होता है, सचिन्ह। जब सचिन्ह सचिन्ह के साथ जो संख्याएं आती है, जैसे इसको सचिन्ह भी कहते हैं। और कौन सी सचिन्ह है? पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या। इसको इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। तो देखिए, ये तो संख्याएं हो गई, 5 संख्याएं हो गई। ये सचिन्ह हो गया, मैथ का ये चिन्ह हुआ, मैथमेटिकल सिंबल हो गया, ये सचिन्ह हो गया। जो प्लस का चिन्ह है तो सचिन्ह हो गया। और ये सचिन्ह कौन सी है? ये धनात्मक सचिन्ह है, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं वाली सचिन्ह है। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखना। ये हो गया आपको धनात्मक के बारे में मैंने बता दिया। ये -5 हो गया, इसको क्या कहते हैं? संख्याएं। इसको क्या कहते हैं? संख्याएं। इसको क्या कहते हैं? सचिन्ह, सचिन्ह। ठीक है ना। और इसको सचिन्ह कहते हैं, इसको जो है ना, इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक सचिन्ह, ऋणात्मक सचिन्ह हो गया ये। और ये जो है ऋणात्मक सचिन्ह हो गया, इसको कहते हैं इंग्लिश में निगेटिव नंबर्स। आप हमेशा ध्यान रखें ये चीज। संख्याएं इसको कहते हैं, अंक को जो है ना, ये संख्याएं 5 जो बना हुआ ये संख्याएं हो गया। ये माइनस का चिन्ह हुआ, ये इसको सचिन्ह कहते हैं। और ये कौन सा सचिन्ह? इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक सचिन्ह। और इसको इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव नंबर्स। ये चीज ध्यान रखना आपने देख लिया। और ये तो सचिन्ह हो गया आपका। तो ये साइन नंबर्स और डायरेक्टेड नंबर्स इसको कहते हैं। दोनों जो है ना साइन नंबर्स में आते हैं। साइन और डायरेक्टेड नंबर्स में दोनों आते हैं। पॉजिटिव चिन्ह वाले भी आता है, निगेटिव चिन्ह वाला आता है। तो क्या कहते हैं इसको? डायरेक्टेड नंबर और साइन नंबर। ये तो हो गया आपको डायरेक्टेड और साइन नंबर। आप चलिए पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है। 7वां नंबर पॉजिटिव नंबर्स। इसको कहते हैं धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। +3, +2, +1, ये सारे क्या है? धनात्मक संख्याएं। ये सेपरेट हो गया पॉजिटिव नंबर्स। वो जो मैंने आपको इससे पहले जो बताया वो सचिन्ह हुआ, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ रहता है। सचिन्ह में जो दोनों रहता है। पॉजिटिव नंबर्स यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एक ही उसमें आता है संख्याएं में, नंबर्स यानी साइन नंबर्स में। इसमें जो है सेपरेट है, पॉजिटिव नंबर्स अलग है। +3 हो गया, +2 हो गया, +1 हो गया, +6 हो गया, +7 हो गया, +8 हो गया। ये सारे जो है सचिन्ह यानी कि इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। +3 है, ये संख्याएं हो गई। ये पॉजिटिव नंबर्स हो गया। पॉजिटिव नंबर्स की ये हो गया सचिन्ह हो गया। पॉजिटिव नंबर्स की सचिन्ह। जब तक सचिन्ह पता नहीं होगा तो कंफर्म नहीं हो पाएगा ये धनात्मक संख्या है क्या ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं जो होती है, धनात्मक संख्याएं हमेशा, धनात्मक संख्याएं को पॉजिटिव नंबर्स बोला जाता है, पॉजिटिव नंबर्स बोला जाता है। और इसका साइन क्या होता है? इसका साइन प्लस होता है। इसको पॉजिटिव कहते हैं, धनात्मक संख्या। ये आपने समझ लिया, पॉजिटिव नंबर इसको कहते हैं। धनात्मक संख्याएं अगर हिंदी में पूछ बैठे तो धनात्मक संख्याएं भी पॉजिटिव नंबर्स को ही बोला जाता है। हिंदी और इंग्लिश का फर्क है। चलिए निगेटिव नंबर्स आपको मैं बताता हूँ। निगेटिव नंबर्स यानी कि ये हो गया नकारात्मक। इसको